दोस्तों, दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो लड़का और लड़की दोनों के अंदर एक ख्वाब जागने लगता है। हर किसी के मन में एक ख्वाब होता है कि एक सपना होता है कि उनकी शादी हो और शादी होने के बाद में उसका जो हमसफ़र हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, एक दूसरे का ख्याल रख सके। लेकिन आज की घट लेकिन आज की घटना के अंदर एक लड़की की शादी तो होती है, लेकिन शादी होने के बाद में उस लड़की के साथ में सुहागरात के दिन कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की हैरान और परेशान हो जाता है। जब वो अपने पति के गुप्तांग को देखता है तो वो लड़की की होश उड़ जाता है। यहाँ तक कि जब उनके बारे में अपने परिवार वाले को बताते हैं, फिर परिवार वाले जब उसके पति के बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं, उसके गुप्तांग के बारे में सारे सच्चाई जानते हैं, तो यहाँ तक कि उस लड़की की जो शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी, उस लड़की के रिश्तों में तलाक तक का समय आ जाता। और एक दिन ऐसा भी होता है कि उस गुप्तांग के वजह से उस लड़का और उस लड़की का तलाक हो जाता। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। जो लोग भी इस क्राइम की स्टोरी पे नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी जो राय है कमेंट में आप ज़रूर बताइए। फिर बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी की शुरुआत होती है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एक शहर कराची शहर के ही पास में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव की रहने वाली एक रोबीना, जिनकी उम्र तकरीबन 19 से 20 है। उनकी शादी का दिन था। परिवार वाले काफ़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर रही थी। रोबीना भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये दुल्हन बनी थी और इसकी सहेलियां उसके साथ मजाक कर रही थी, हंसी कर रही थी। वो कह रही थी कि रोबीना, आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, जीजा जी तुमको देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। उस पर रोबीना कहती है कि इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं कि तुम मेरे मजाक उड़ा रही हो। मैं समझ रहा हूँ जी तुम जो कह रहे हो ये मजाक ही है। अब उनकी और उनकी सहेली के बीच अभी ये वार्तालाप हो ही रहा था। रोबीना की बारात जो होती है वो उसके गांव में आ जाती है और जैसे ही बारात गांव में आती है तो उसकी सहेलियां हंसते हुए उसके पास आती है और रोबीना से कहती है, तुम्हारे सपनों के शहजादे, तुम्हारे सपनों के राजकुमार बारात लेकर के तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं। अब रोबीना ये बात को सुनती है और अपने सहेली के साथ अभी हंसी मजाक कर ही रहे थे, अपनी सहेली के साथ बात ही कर रहे थे। उसके बाद में बाराती तुरंत ही रोबीना के घर पे भी पहुंच जाता है और घर पे पहुंचने के बाद जो बाराती और सराती पार्टी की जो भी फॉर्मेलिटी होती है, हर एक रीति रिवाज के अनुसार से हर एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है। बाराती को खाना खिलाया जाता है। खाना खाने के बाद कुछ लोग जो थे अपने घर को लौट रहे थे और फिर शादी की जो तैयारी होती है, निकाह का जो तैयारी था वो पूरा होने के लिए आगे की पूरी प्रक्रिया चालू होता। फिर समय आता है, समय आने के बाद उनकी निकाह भी होता। निकाह होने के बाद मानो शादी की जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरा कर दिया गया। अब समय आता है बेटी की विदाई की। आमतौर पे जब बेटी विदाई होकर के अपने ससुराल को जाती है तो वो रोने और बिलखने लगती है, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है जो अपने परिवार से उन्हें लगता है कि मैं बिछड़ रहा हूँ। वह अपने उस भाई के याद में, अपने उस माँ के याद में, अपने उस बहन के याद में, अपने गाँव के उस सहेली के यादों में रोने और बिलखने लगते हैं। ऐसा ही रुबीना के सभी साथ होता है। क्योंकि जब बारात वापस जाने का समय था, रुबीना रो रही थी क्योंकि वो अपने माता पिता से पहली बार बिछड़ रहे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पहली बार अपने पूरे इस रिश्तों को छोड़ करके एक नए रिश्तों में जा रही है और फिर वहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आमतौर पर ऐसा होता भी कि बेटी की दो जिंदगी होती है, एक जिंदगी जो अपने माँ बाप के साथ गुजारते हैं और एक जिंदगी जो अपने पति के साथ गुजरते हैं। लेकिन कहा भी जाता है बेटी अगर ससुराल जाए तो ससुराल जाने के बाद बेटी की अर्थी ही घर लौट के आता। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है, कुछ कारणवश जो आजकल के समय में हमारे समाज में ऐसा ढेर सुनने को मिलता है। कुछ दहेज के भूखे लोग दहेज के कारण से उस बेटी के जान के दुश्मन बन जाते हैं। जो बेटी कभी अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने उस सहेली को छोड़ करके आता है उस परिवार में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, उस बेटी की भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। फिर सारी प्रक्रिया होने के बाद रोबीना अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचने के बाद आमतौर पर फिर रोबीना को एक कमरे में बैठाया जाता है, जिस कमरे को हम लोग आमतौर पर सुहाग रात वाली कमरे बोलते हैं।
उस कमरे में रोबिना बैठे हुए अपने पति का इंतजार कर रही होती, लेकिन उसका जो पति था वो अपने दोस्तों के हंसी मूल्य कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। पार्टी से लेकर के जितने भी बात थे, दोस्त भी उनके मजाक उड़ा रहे थे, जो तुमने शादी कर लिया, आज तो तुम बलि के बकरा बन ही गए हो। और इधर पत्नी भी रोबिना जो थी वो अपने पति का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे घर में आए हुए जो भी लोग थे मेहमान के रूप में, वो खाना खा करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चल जाते हैं, और वहीं रोबिना भी अपने कमरे में बैठे हुए अपने पति का आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उस रूम में उनका पति का भी एंट्री होता। रोबिना का जो पति होता वो आखिरकार रूम में एंट्री लेता। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। रोबिना इंतजार कर रही थी कि उसका पति आ जाए और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। वे दोनों बात करें, एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जाने। तो रोबिना का जो पति होता आखिरकार उस रूम में आता है, लेकिन वो रोबिना की तरफ बिल्कुल भी मुखातिब नहीं होता। ना ही रोबिना की तरफ वो देखता है, ना ही रोबिना से कोई बात करता। मानो उन दोनों के बीच अभी तक कोई बात विमर्श ही नहीं। लगता है उन दोनों के बीच ना ही कभी कोई जान पहचान, और वो दोनों पहले से ही किसी झगड़े को लेकर के बैठे हुए। अब रोबिना को वहाँ समझ में आता है कि हो सकता है कि शादी के पल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा, शादी के वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गया, जिस कारण से ये सो गया। तो उस रात तो रोबिना भी किसी तरह से एडजस्ट करके सो जाती है। दोस्तों, पहला दिन तो गुजर जाता है, दूसरा दिन आता है। दूसरा दिन होने के बाद में वही रात का समय आता है। रोबिना अपने पति का इंतजार कर रही थी, और जैसे उसका पति रूम के अंदर आता है तो फिर रोबिना से ना तो कोई बात करता है और ना ही रोबिना की तरफ देखता है, फिर वो सो जाता है। इसी तरह से 2 से 3 दिन की सिलसिला ये चल रही थी। रोबिना की जो सुहाग रात वाली रात थी वो मानो वैसे ही कट रहा था। फिर एक दिन उसकी पति उस रूम में अंदर आता है, और अंदर आने के बाद उस दिन रोबिना फैसला कर लिया था कि आज इनके बारे में पूछना है मुझे। आखिर कारण क्या, जो आप रूम में अंदर तो आते हैं लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करते। जैसे उस रूम में रोबिना के पति का एंट्री होता, रोबिना तुरंत खड़े होकर के अपने पति के पास जाते हैं और पति से पूछने लगते हैं, क्या आपको मैं पसंद नहीं? अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है, कहीं आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं अपने परिवार वाले से बात करूंगा, और शायद आपको इस नाराज़गी की वजह से अगर मैं आपका कोई कारण बन रहा हूँ तो मैं चाहूँगा जो उससे दूर हो जाओ। अब ये अभी बात कर ही रहे थे कि तभी रोबिना का पति बोलता है, मैं तुमसे प्रेम तो करता हूँ, लेकिन तुम अगर मेरी सच्चाई के बारे में जानोगे तो तुम शायद मुझे छोड़ करके चले जाओगे। अब रोबिना जब ये बात को सुनता है तो रोबिना बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, ये सच्चाई मुझे बता दो। रोबिना भी इस सच्चाई के बारे में जानना चाहता था कि आखिर उसके पति का सच्चाई क्या है। अब काफ़ी कस्में और वादे होते हैं। रोबिना के पति रोबिना से कसम खिलाते हैं कि तुम कसम खाओ जो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो रोबिना भी वहाँ कसम खाते जो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर उनके पति अपने ज़िंदगी की हर एक बात बताता। फिर वो बताता है कि वो मर्द नहीं, वो एक किन्नर है। वो बताता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह सजना संवरना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे ही तरह साड़ी पहनना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे ही तरह कान में बाली पहनना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सजूं, और मैं भी लड़की की तरह ही रहना चाहता हूँ, लेकिन परिवार की विवश के कारण से मुझे तुमसे शादी करना पड़ा, लेकिन मैं चाहूँगा जो तुम मुझे कभी भी छोड़ करके नहीं जाओगे। लेकिन पत्नी रोबिना को इसके बातों पे भरोसा और विश्वास नहीं होता। वो बोलती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बात होने के बाद फिर उनके पति अपने कपड़े उतार करके अपनी पत्नी को अपना गुप्तांग दिखाते हैं। जैसे ही रोबिना अपने पति के गुप्तांग को देखता है वो उसी समय बेहोश हो जाता। काफ़ी देर बीतने के बाद जब रोबिना को होश आता है तो रोबिना रोने लगता। फिर वो अपने पति के साथ किसी तरह तो उस रात को एडजस्ट करता है। दूसरे दिन अपने घरवाले को कॉल करता है, और घरवाले को कॉल करने के बाद बताता है कि आपने जो मेरा शादी किया वो शादी नहीं, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी को आप नरक में झोंक दिया। मेरा पति जब नामर्द है, जब वो किन्नर है, तो आप लोग ने मेरा शादी क्यों किया? अब घरवाले जब इस बात को सुनता है तो घरवाले भी चौंक जाते हैं, आखिर ये कैसा हो सकता है। फिर घरवाले के हर एक लोग रिश्तेदारों के साथ उस घर पे पहुँचते। घर पे पहुँचने के बाद अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ बात करते हैं। बात करते करते जब दामाद से सारे बातों के बारे में पूछा जाता है, फिर जो रोबिना के पति था वो जो बताता है वो उनके रिश्तेदार, उनके पिता, हर किसी के लिए हैरान करने वाली बात था। अब जब ये बात सबके सामने आ गया, जो रोबिना का जो पति है वो एक किन्नर है,
अब इस बातों को लेकर के रोबीना के परिवार वाले लोग तुरंत ही स्थानीय थाने जाते और थाने में जाकर के एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और मेरे साथ भी गलत हुआ है। मेरे बेटी से छिपाया गया था कि उनका पति जो है वो नामर्द है। जब मैं रिश्ता को जोड़ रहा था तो तभी किसी को इस बारे में पता नहीं था कि जिससे शादी होने वाला है वो लड़का नामर्द है, वो किन्नर है। अब ये सब चीज़ों को लेकर के पुलिस वाले को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चलता है तो पुलिस भी उस परिवार के कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज करता है और पहले तो समझाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब जो हो गया उस बातों को ख़त्म किया जाए, दोनों रिश्ते अलग अलग भले ही टूट जाए लेकिन अलग अलग होकर अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहा जा सकता है। लेकिन उन लोगों के दबाव के कारण से उस परिवार के ऊपर एफआईआर होता है और कुछ लोगों को इस शादी के वजह से जेल भी जाना पड़ता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद रोबीना और उनके पति के बीच तलाक हो ही गया, लेकिन इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना था। हालांकि आप लोग इस घटनाक्रम की पूरी कहानी अगर आप सुने होंगे तो आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपका जो राय है वो आप हमें लिख के जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।